हेलो एवरीवन, चलिए बनाते हैं गाजर मूली का अचार। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाजर ले ली है। तो ये बड़े साइज़ की 4 गाजर ली है मैंने, और मूली ले ली है। तो ये छोटे साइज़ की 3 मूली ली है। मूली एकदम फ्रेश लेनी है, और ध्यान रखें जो अंदर से जाली वाली होती है ना, वैसी नहीं लेनी है, अच्छी वाली मूली लेनी है, जिससे कि अचार भी बहुत ही परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। इसके बाद छिलका हटा लिया है, और अब हम इन्हें कट करेंगे। इसके साथ ही हमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए रहेंगी अचार को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ली हैं, लगभग 20 से 25 हरी मिर्ची ली है, तीखी वाली, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती है अचार में। लहसुन की मैंने 2 कलियाँ ली थी, जिन्हें कि मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है। 4 आंवले लिए हैं, धो करके इन्हें भी मैंने ले लिया है, और ये इस साइज़ के हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अदरक ले लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने अदरक छील करके रख लिया था, बाद में मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो लगभग 2 इंच के टुकड़े 2 मैंने ले लिए हैं, छील करके अच्छी तरह धो करके। तो हमें सबसे पहले मिर्चियों के ये डंठल वाले पार्ट को हटाना है, जिससे कि अचार की शेल्फ़ लाइफ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। नहीं तो ये डंठल जो होते हैं ये अचार को बहुत ही जल्दी ख़राब करते हैं। तो अब सब्जियों को हमें कट कर लेना है, और मैंने इन्हें कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से कट किया। आप चाहें तो बीच से स्लिट लगाते हैं, कट लगाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पर मुझे ये कैंची से कट करके ईजी लगता है, क्योंकि मिर्चें बहुत ही स्पाइसी थी। अदरक को गोल गोल कट कर लिया है। यहाँ पे आंवले की गुठलियाँ हटा ली हैं, और नाइफ से इस तरह इन्हें कट कर लिया है। लहसुन का मैंने कुछ भी नहीं किया है। मूली को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है, और गाजर को थोड़े लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही में गाजर के अंदर येलो वाला पार्ट भी था, थोड़ा हार्ड वाला, जो कि बहुत ही कड़वा टाइप का टेस्ट देता है, उसे मैंने हटा लिया है। तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे हम, और उसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चारों चीज़ें डाल दी हैं, और गाजर और मूली भी डाल देंगे। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ पे गाजर और मूली ही है। बाकी की जो मैंने चीज़ें ली हैं वो हमें लेनी है, पर थोड़ी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, या फिर आप उनमें से कुछ भी स्किप कर सकते हैं। बस इससे उन चीज़ों से जो है अचार का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इन सबको डाल लेने के बाद मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच भर करके डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच जितना ही नमक। तो चम्मच को अच्छी तरीके से भर भर के हमें यहाँ पे डालना है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटी चम्मच ली है, पर भर के मैंने डाला है यहाँ पे, और इन्हें मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही बढ़िया इजी तरीका है। ढक्कन लो और लगा लो, और ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से मिक्स कर लो। चाहें तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया कोटिंग हो गई है हल्दी और नमक की, बहुत ही इजीली हमें दिखाई दे रहा है। नीचे देखें तो हल्दी नमक कहीं इकट्ठा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इकट्ठा डाला भी नहीं था, पूरे में फैला के डाला था। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे, और इसे रख देंगे हम धूप में, या बिना धूप के भी आप ढक करके 1 घंटे इसे रख दीजिए, ताकि जितना भी इनमें पानी है वो निकल जाए। 1 घंटे मैंने इन्हें रख दिया था, और 1 घंटे बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए बहुत सारा पानी जो है इसका निकला है, क्योंकि बाउल इस तरीके का है, इसलिए पानी नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह ये जो है गल चुकी हैं, मतलब कि इनका पानी जो है निकल चुका है। अब हमें लेनी है इस तरीके की एक छन्नी, या कोई सी भी छन्नी ले सकते हैं आप। छन्नी नहीं है तो कपड़ा ले सकते हैं, और इसमें हमें ये सारी जो सब्जियां हैं इन्हें डाल लेना है, और हल्का सा इस तरीके से फैला लें, टैप कर लें या दबा लें। और पानी भी निकल रहा है हल्दी नमक वाला इन सब्जियों का, तो वो निकल जाने दें। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से मैं लगभग 15-20 मिनट छोड़ दूँगी, ताकि बाकी का जितना भी पानी इसका निकल रहा है वो और निकल जाए। तो 15-20 मिनट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं रखना है हमें। इस तरीके से दबा के मैं चाह रही थी कि पानी निकल जाए, पर वो नहीं निकल रहा है, तो इसे अब हम हटा देंगे। और अब एक बड़ी सी थाली ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो कोई कपड़ा लें, या 2-3 प्लेटें या थालियाँ भी ले सकते हैं, जिसमें कि हमें इन सबको डाल देना है, और फैला करके धूप में रखना है, क्योंकि अब इनमें सब में पानी पानी हो गया है, और इस पानी को हमें गायब करना है, क्योंकि अचार को हमें साल भर चलाना है। तो इस तरीके से फैला दिया है मैंने। एक ही थाली लिया, आप चाहें तो 2 थालियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ धूप होती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आधे 1 घंटे बाद इन्हें मिक्स कर दूँगी, अलट पलट दूँगी, तो हर साइड अच्छी धूप लग जाएगी। देखिए कितनी तेज़ धूप है। मैंने तेज़ धूप में इन्हें रख दिया है, और लगभग 2 से 3 घंटे रखा है।
यहाँ पे लगभग 4 बजे के लगभग भी हमारे यहाँ किचन में इतनी ही धूप आती है, तो मैंने किचन में भी रख दिया है। और अब हम देखें तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इन्हें रखे हुए, कम से कम 2 घंटे ज़रूर रखे धूप में। तो यहाँ पे ये ड्राई दिखाई देने लगे हल्के हल्के से। देखिए गाजर, मूली, हरी मिर्चें ड्राई दिख रही हैं, इनका पानी तो पूरी तरीके से सूख गया है। अब गैस पे हमें कोई तवा या पैन रखना है और 1 चम्मच का नाप ले लेंगे। सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जितना हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे। इसके बाद 1 बड़े चम्मच जितना साबुत धनिया जो होता है वो डालना है। लगभग 12 से 15 काली मिर्चें डाल देंगे। 1 बड़े चम्मच जितना जीरा डालना है। 1 बड़ी चम्मच जितनी हमें डालनी है राई काली वाली, और 1 बड़े चम्मच जितना सौंफ डालना है। इसके बाद ये जो येलो वाली राई आती है टूटी हुई अचार के लिए, मैं ये ले रही हूँ। यदि आपके पास ये नहीं है तो येलो राई जो होती है साबुत गोल वाली, वो आपको यहीं पर डाल देना है। अब हमने गैस का फ्लेम ऑन किया है और 1 मिनट, सिर्फ घड़ी में देख के 1 मिनट लो फ्लेम पे इसे इस तरीके से रोस्ट कर लिया है। ध्यान रखें जब मैंने मसाले डाले थे तब गैस का फ्लेम बंद था और उसे हटा लिया है। रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी हमें आंच दिखानी है ताकि उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। गैस पे एकदम लो फ्लेम पे मैंने 1 कप के बराबर सरसों का तेल गरम कर लिया, एकदम धुआं निकलने तक। और इन मसालों को भी हमें अब पीस लेना है। तो जब इस तेल से अच्छा धुआं निकलने लगे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। हाथ हमें बिल्कुल सूखे रखने हैं, बिल्कुल भी हाथों में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये जो हमने मसाले हल्के से रोस्ट किए थे, मतलब कि रोस्ट भी नहीं किए थे, सिर्फ गरम किए थे, इन्हें मैंने मिक्सर में हल्का सा दरदरा कर लिया है, देखिए। और इन्हें डाल दिया इस बाउल में। 1 छोटा चम्मच जितना हमें यहाँ पे डालना है कलौंजी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, पर ये अचार गल जाता है तभी अच्छा टेस्ट आता है। नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना, अजवाइन डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जितना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं इसके कलर के लिए, लगभग 2 छोटे चम्मच जितने मैंने डाल दिया है। ये जो होती है पीली सरसों, ये मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ भी डाल सकते हैं जब हम मसाला रेडी कर रहे थे। यहाँ भी मुझे ये बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डाली है, 1.5 बड़े चम्मच जितनी। 1 चौथाई छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच जितना मैंने डाल दिया है रेगुलर वाला लाल मिर्च पाउडर। हल्दी और नमक मैंने यहाँ पे कम डाले हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने हल्दी नमक थोड़े ज़्यादा ही डाल दिए थे, तो ध्यान रखें। और अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट होममेड अचार मसाला बन करके रेडी हो गया है। तो अब जो हमने सब्जियां रखी हुई थी धूप दिखाकर, इन्हें हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इनमें हल्दी और नमक थोड़ा बहुत तो रह ही गया होगा, इसीलिए मैंने बहुत ही कम हल्दी और नमक यहाँ पे डाला है। पर यदि आपको लगता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और इसमें हल्दी और नमक जो है थोड़ा रह ही जाता है, हल्दी तो हमें दिखाई ही दे रही है। तो सारी सब्जियां यहाँ पे डाल दी है मैंने। और यदि आपको लगता है कि आपके छत पे धूल उड़ती है तो आप इसे कवर करके भी धूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने इस बाउल में और अचार के मसाले में डाल दी हैं। और अब हम इन सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, जो कि ऑप्शनल है मिक्स करना, क्योंकि हमें तो इसमें तेल डालना है। तो तेल को ध्यान रखें, लगभग आधा घंटा हमें ठंडा होने देना है, इसके बाद ही डालना है। एकदम गरम गरम तेल, यहाँ पे हमें धुआं निकलता हुआ तेल नहीं डालना है। तो तेल को लगभग 30 से 40 मिनट हो गए हैं जब मैंने इसे बिल्कुल धुआं निकलने तक गर्म किया था, इसके बाद यहाँ पे डाला है। थोड़ा थोड़ा तेल डालना है, एकदम पूरा तेल एक साथ नहीं डालना है। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, यदि आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार सालों चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। बाकी का तेल भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा। और ध्यान रखें कि हमें अचार को कांच के कंटेनर में रखना है। कांच के कंटेनर को पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और इसके बाद उसे भी धूप दिखा दें आधे 1 घंटे, तो जिससे कि उसका बिल्कुल ही मॉइस्चर जो अंदर थोड़ा बहुत होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अचार जो है, अचार के ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। देखिए हमारा अचार जो एकदम परफेक्टली रेडी है। अब आप चाहें तो इसी तरीके से इसे शाम तक, मतलब कि 2-3 घंटे और रख सकते हैं, पर मैं नहीं रख रही हूँ, मैं सीधे से कंटेनर में डाल रही हूँ। 2-3 घंटे रखे रहने के बाद ये जो है अचार गलता जाता है, थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी। पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट, मेरी बर्नी रेडी थी, मैंने उसे भी धूप दिखा करके रेडी करके रखा था, उसमें मैंने यहाँ पे अचार डाल दिया है पूरा के पूरा।
और बाद में हमें इसमें तेल डाल देना है। तो जो बचा हुआ तेल है वो डालना है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें अचार में तुरंत ही एकदम फुल भर के तेल नहीं डालना है। यदि आपके पास पहले के अचार का मसाला या तेल रखा हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अचार को कम से कम 4 से 5 दिन गलने दें, 2-3 दिन की धूप दिखाएं जब अचार की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि अचार गलता है। इसके बाद उसमें तेल डालें, वो भी एक बार अच्छा गरम करके, धुआं निकलता हुआ तेल गरम करें, फिर उसे ठंडा कर लें, आधे 1 घंटे रख दें। इसके बाद बर्नी में डालें, जहाँ तक अचार है उस लेवल तक या उससे थोड़ा ऊपर ही, जिससे कि अचार बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट वाला अचार बन करके रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई करें।